हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 वालों के लिए क्या लेकर आए हैं? कक्षा 9 वालों के लिए विषय विज्ञान यानी साइंस का पेपर लेकर आए हैं, जो कि वार्षिक परीक्षा 2024-25 का होने वाला है। FK कोड का रहने वाला है और ये सभी के स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा सेम यही पेपर फंसने वाला है। तो जिन बच्चों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है बोर्ड एग्ज़ाम के चलते, तो वो बच्चे इस पेपर को देखकर अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं और जिससे कि वो अपने पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकते हैं। तो और मेरी बस रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो TNR क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके मेंबर बन जाइए, क्योंकि इससे नई जो वीडियो आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और उसके साथ साथ अगर अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका इसमें कुछ नहीं जा रहा। उसके बाद अगर वीडियो लास्ट में अच्छी लगे तो इसमें कमेंट कर देना प्यारा सा। चलते शुरू करते हैं अपने पेपर को। पेपर में देखिए क्या दिया गया है। पेपर ये रहने वाला है क्लास 9th का, जिसमें आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 घंटा आपको 15 मिनट क्या दिया गया, 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाएगी। तो सब आपको पता है 70 नंबर का ये पेपर रहने वाला है, जहाँ पर आपको 20 नंबर OMR के रहने वाले हैं, 50 नंबर आपको रिटन लिखना है। ये देखिए पेपर को ऐसे ही सब पढ़ लेंगे, इसको कोई मतलब नहीं। उसके बाद आपका खंड होगा उपखंड खा। उपखंड 1 नंबर शुरू होगा, जहाँ पर आपको फिजिक्स, यहाँ पर आपको फिजिक्स के क्वेश्चन शुरू होंगे, जहाँ पर आपको 7 नंबर फिजिक्स के, यहाँ 7 क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी, यहाँ पर 7 नंबर आपको फिजिक्स के देने होंगे। उसमें सबसे पहले देखिए बहुविकल्पी प्रश्न पहला क्या दिया गया है। बहुविकल्पी जो प्रश्न है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न है पहला, जैसे कि दिया गया है सामर्थ्य किस प्रकार की भौतिक राशि है। सामर्थ्य किस प्रकार की भौतिक राशि किस प्रकार की है? सदिश राशि है, अदिश है, या फिर दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अब बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामर्थ्य किस प्रकार की राशि है। तो जो सामर्थ्य होती है वो एक अदिश राशि होती है। अदिश क्या होती है? अदिश राशि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसकी तैयारी से अच्छे कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा कि 1 किलोवाट बराबर होता है। 1 किलोवाट क्या बराबर? 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1000 वाट होता है, लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो उसके बाद अब हमें जिस ऑप्शन के हिसाब से देखना है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है 1.34 HP। उसके बाद दूसरा है 746 HP हॉर्स पावर। HP का मतलब क्या होता है? हॉर्स पावर। उसके बाद यहाँ तीसरा ऑप्शन दिया गया है 16 HP यानी 16 हॉर्स पावर, और फिर उसके बाद चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। ये देखिए 746 हॉर्स पावर। 1 किलोवाट में कितने होते हैं? 746 हॉर्स पावर। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि तरंग दैर्घ्य लैम्डा, आवृत्ति n तथा तरंग की चाल v में सही संबंध क्या, यानी फार्मूला क्या होगा। तरंग दैर्घ्य लैम्डा n और v में क्या संबंध होगा? लैम्डा n और v इसमें क्या संबंध होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में पहले क्या दिया गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है कि n बराबर लैम्डा बाई वी, v बराबर n अपॉन लैम्डा, लैम्डा बराबर v अपॉन n, लैम्डा बराबर v अपॉन n, और लैम्डा बराबर n अपॉन v। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सीधा साधा एक आंसर आ जाएगा, लैम्डा बराबर v अपॉन n। ऑप्शन नंबर ग है, ये इधर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो तरंग दैर्घ्य और लैम्डा आवृत्ति n तथा तरंग की चाल v में संबंध होता है, क्या होता है? लैम्डा बराबर v अपॉन n होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन है ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। ध्वनि की जो चाल होती है वो किस में अधिकतम होती है, ये बताओ। तो ध्वनि की जो चाल होती है, इतना तो सुना होगा आपने, पढ़ा होगा कि ठोस में कितने में? ठोस पदार्थों में सबसे ज़्यादा होती है। जो ध्वनि की चाल होती है वो हमेशा ठोस पदार्थों में ज़्यादा होती है, जैसे कि ठोस हो गए। तो इसमें से देखिए हाइड्रोजन है, ये तो गैस हो गई। रुधिर हो गया, जल में। इसमें पूछा गया किस में ज़्यादा होगी? हाइड्रोजन में होगी, रुधिर में होगी, जल में होगी, ग्रेनाइट में होगी। तो यह बताइए इसमें से सबसे ठोस कौन सा पदार्थ है? ये हाइड्रोजन हो गया, तो गैस हो गई। रुधिर ये भी द्रव हो गया, जल ये भी द्रव हो गया। इसके बाद ग्रेनाइट आता है, ग्रेनाइट एक पत्थर होता है, इसमें हो सकती है ठोस है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ध्वनि की अधिकतम चाल ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर गुरुत्व, ये देखिए क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। उसके बाद हाँ देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का होता है। क्या होता है? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का होता है। क्या होता है? कि तो कौन सा भाग? ऑप्शन नंबर ए है 1/2 भाग,
1/4 भाग, 1/6 भाग, 1/10 भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/6 भाग। ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। और बच्चों कोई स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं। इस पेपर की पूरी PDF की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप इस पेपर को डाउनलोड करके और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसके हम OMR सेक्शन करवाने वाले हैं और आपको जितना रिटन सेक्शन होने वाला है वो आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, उसकी खुद से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तब आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा लिख पाओगे, क्योंकि हम OMR को बताएंगे और पूरा पेपर दिखाने वाले हैं। उसके बाद ये देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 6वां नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा, देखो, हाँ 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किलोग्राम की वस्तु में 3 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल चाहिए। अब बताइए बल का सूत्र क्या होता है? बताइए बल का सूत्र क्या होता है? बल का सूत्र लगाएंगे इसमें। यहाँ पे 2 किलोग्राम दिया गया, 2 किलोग्राम वस्तु का भार दिया गया है और त्वरण भी दिया गया है, तो उसके वहाँ से आप बल का सूत्र लगाएंगे F बराबर। उसके बाद यहाँ से हमें आंसर निकाल लेंगे। आंसर निकलेगा 18 न्यूटन और उस 18 इसमें भाग देंगे, तो उसके बाद इसका राइट आंसर जो जाएगा, इसमें देखिए ऑप्शन देख लीजिए आपको कौन सा दिया गया है। 2 न्यूटन दिया गया है, 3 न्यूटन, 6 न्यूटन, 1.5 न्यूटन। तो इसका जो मेन राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर ऑफ 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन का हो जाएगा इज यही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, जो हमारा लास्ट फिजिक्स का क्वेश्चन बचता है। ये देखिए लास्ट फिजिक्स का क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है 7वां विस्थापन का मात्रक है। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन दूरी। इसमें जैसे कि इसका मात्रक होता है सेकंड होगा, मीटर होगा, न्यूटन होगा, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होगा, और इसको सेकंड को ऊपर लाएंगे तो मीटर सेकंड इनवर्स होगा। बताइए क्या होगा? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा उसको हम सीधा से लगा देंगे मीटर। मीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ख, विस्थापन का मात्रक मीटर, विस्थापन का मात्रक मीटर। अच्छे से याद कर लीजिए, हमारे साथ ही याद कर लीजिए, तो आपको दोबारा से इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद उपखंड भा, यानी कि फिर हमारा आता है उपखंड दूसरा, उपभाग दूसरा, जहाँ पर हमको केमिस्ट्री, यानी कितने क्वेश्चन मिलेंगे देखने को? 1 2 3 4 5 6। वहाँ फिजिक्स के हमें कितने? 7 क्वेश्चन। यहाँ पर केमिस्ट्री के हमें 6 क्वेश्चन। 7 6 हो गए 13, और 7 क्वेश्चन हमें बायो के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के हमें 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहाँ पर हम उसको देखेंगे और उस पूरे के पूरे नंबर को कवर करने वाले हैं। जहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों दिया गया है। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है, देखिए देख लीजिए, अच्छे से देखिएगा पेपर। तो जो कमरे के ताप पर द्रव है, ये क्वेश्चन हर बार का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, इसमें पूछा जाए कमरे के ताप पर द्रव होता है टिन, ब्रोमीन, पारा, बोरोन। तो जो ये देखिए टिन जो एक धातु है, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, इससे मतलब है कि नॉर्मल टेम्परेचर। ब्रोमीन ये क्या होता है? पारा, बोरोन। ये देखिए, तो इसमें से राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, पारा। ये देखिए पारा देखा है अपने थर्मामीटर के अंदर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर में भी वो द्रव रहता है, देखा है ना, वही होता है इसका। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 9वां जो है वो कह रहा है कि उपधातु का उदाहरण दीजिए। जैसे कि इसमें ऑप्शन है टिन, पारा, ब्रोमीन, बोरोन। तो इनमें से जो एक उपधातु होती है, उपधातु क्या होती है उसका आपको एक ऑप्शन देना है। इन ऑप्शन में से उपधातु क्या होगा? उपधातु हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन नंबर घ, बोरान। बोरान एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन दिया पहला निकिल, N2Ni और N2N+N। तो यहाँ पर ये देखो Ni जो होता है ये निकिल का होता है, तो ये तो होने का नहीं। N+N, और ये देखो नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर अब बिना आंख नीचे आपको लगा देना है नाइट्रोजन N2 पर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा N2 इज द, इसका राइट आंसर हो जाएगा यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ख, N2 इज द राइट आंसर। ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा
कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। क्या खोज किया गया? इलेक्ट्रॉन की खोज की गई, प्रोटॉन की खोज की गई, परमाणु के नाभिक की खोज की गई, परमाणुवीय द्रव्यमान की खोज की गई। तो इसका राइट आंसर जो होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से जो एक उन्होंने आविष्कार किया था, उनकी खोज की थी, उससे क्या निकला था? उन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। क्या थी? परमाणु के नाभिक की खोज की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, 11 का ऑप्शन नंबर ग, परमाणु के नाभिक की उन्होंने खोज की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व एक्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या 15। देखो, एक्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 15 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सही प्रदर्शन कर रहा है? अब इसमें से पूछा गया ऑप्शन, इसमें से कौन सा सही है? तो क्या है? 31x15 मतलब यहाँ पर, उसके बाद 31x16 और इसकी पावर है ये 16x15, 15x16। तो इसमें से आपको पूछा गया ना, इसमें से आपको क्या हो जाएगा? इसको आप इसमें देखिए कौन सा तत्व सही प्रदर्शन कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका होगा 12 का ए, 31x15। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बचा है केमिस्ट्री का एक, उसको देखिए। उसमें कह रहा है कि एल्यूमिनियम के एक उदाहरण में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। एल्यूमिनियम के एक उदाहरण में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। क्या होता है? 2,8,3 के हिसाब से होता है, 2,8,2 के हिसाब से होता है, 8,2,3 के हिसाब से होता है और 2,3,8 के हिसाब से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2,8,3। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, वो है नेक्स्ट, यहाँ से हमारी शुरू होती है बायोलॉजी यानी उपखंड 3, उपभाग 3, जहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बच्चों मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक, क्योंकि एक भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर एग्जाम में लाता रहता हूँ, आपको हेल्प करता रहता हूँ। तो इसलिए आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद देखते हैं 14 क्वेश्चन कह क्या रहा है कि पादप कोशिकाओं की पहचान क्या है? पादप कोशिका की पहचान क्या है? पादप कोशिका जो होता है उसकी पहचान क्या होती है? जीव द्रव्य कला है, कोशिका भित्ति है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका भित्ति। पादप कोशिका की पहचान क्या होती है? कोशिका भित्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अपने 15वां क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन जो है, 15 क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है किससे है? उत्सर्जन से है, परासरण से है, श्वसन से है, पाचक रस से है, किससे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, श्वसन से। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? श्वसन से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जड़ व तने के अग्रभाग पर उपस्थित ऊतक। जड़ व तने के अग्रभाग पर उपस्थित ऊतक है, क्या है? स्थायी है, संवाहक है, विभाज्योतक है, जटिल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सीधा सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर का विभाज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोएम द्वारा संवाहित किया जाता है। यहाँ देखिए आपके हम दो क्वेश्चन आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। यहाँ फ्लोएम की बात आ जाए, यानी कि फ्लोएम मतलब फल होता है और फल मतलब फूड यानी खाना। तो जहाँ पर फ्लोएम की बात आए वहाँ पर आप खाना देख के खाद्य पदार्थ, यानी देखिए उसमें खाद्य पदार्थ, कोई ऑप्शन नहीं देखना आपको, सीधे खाद्य पदार्थ पर टिक लगा देना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा खाद्य पदार्थ। और दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा था, यहाँ फ्लोएम यानी फ्लोएम से फल की बात आए, फल होता है खाना। और उसके बाद अगर जाइलम क्या संवाहित करता है? जाइलम में आता है जल। तो जाइलम में जब आए तब आपको जल लगा देना है, जाइलम आए तो आपको जल लगा देना है। लेकिन यहाँ पर फ्लोएम की बात की गई है तो यहाँ पर आपको लगा देना है बना हुआ पदार्थ, खाद्य पदार्थ, यानी खाद्य पदार्थ से संबंधित फ्लोएम होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि
दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि कहलाती है। दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है? श्वेत क्रांति कहलाती है, नीली क्रांति कहलाती है, हरित क्रांति कहलाती है, ये सभी कहलाती हैं। तो ये सभी नहीं कहलाती हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का श्वेत क्रांति कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वेत क्रांति कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का कि गाय की विदेशी नस्ल है। क्या है? गाय की विदेशी नस्ल है। देखो ऑप्शन है मुर्रा, मुर्रा तो भैंस की नस्ल होती है। साहीवाल, ये भी नहीं है। फ्रीसवाल, ये भी नहीं है। जर्सी, ये देखिए जर्सी जो है ये आपकी जो गाय की विदेशी नस्ल, ये जर्सी ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाय की विदेशी नस्ल क्या होती है? जर्सी होती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजल किसकी नस्ल है। क्या होता है? काजल किसकी नस्ल है? ऑप्शन है कुक्कुट, कुक्कुट मतलब हो जाएगा मुर्गा। ऑप्शन नंबर बी है बकरी, गाय, भैंस। तो इसका जो आंसर है ना वो थोड़ा कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। और आप बच्चों अपनी देख लीजिए अपने से, अच्छा थोड़ा इसका आंसर भी एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर गाय होगा। मेरी तरफ मेरे हिसाब से गाय होगा इसका राइट आंसर। और बच्चों बस यही थे हमारे पूरे 20 OMR क्वेश्चन, जो कि मैंने सारे के सारे कंप्लीट करा दिए। और इस पेपर की पूरी पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पेपर को पूरा का पूरा पेपर आपको वहां डाउनलोड मिल जाएगा। उसके बाद फिर हमारा खंड क्या शुरू होता है? खंड बा शुरू होता है। खंड हमारा बा शुरू होता है, जहाँ पर खंड बा शुरू होगा, जहाँ पर आपको भाग 1 फिर वही हमको फिजिक्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद बायो के क्वेश्चन होंगे। तो हम धीरे धीरे आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि पहले का किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में अंतर बताइए। यहाँ पर आपको 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ये आपको कंप्लीट कर लेना है। इसका मैं कोई सॉल्यूशन नहीं कराने वाला हूँ। सॉल्यूशन कराऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक पिंड की, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक पिंड का पृथ्वी पर 900 न्यूटन है। एक पिंड का पृथ्वी पर भार 900 न्यूटन है। चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? इसका सवाल लगाना है, बल का फार्मूला लगाना है। यहाँ पर पिंड का भार भी दिया गया है और उसके बाद 2 नंबर आपको यहाँ से देके जाएगा। इस पे पूरे क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। और अगर को जब नहीं आए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक पड़ी है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आप हमको कमेंट कर सकते हैं। वहाँ से मैं इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी चैनल पर अपलोड करा सकता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दूसरा क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसको? गतिज ऊर्जा को परिभाषित। ये भी आपको 2 नंबर देख के जाएगा, इसको भी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद अगला है खा नंबर, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा का क्या कितनी होगी? यहाँ पर आपको मैं गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगा के इस सवाल को न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेना है। उसके बाद ये सवाल आपको 2 नंबर देके जाएगा। उसके बाद जो है हमारा अगला सवाल आता है तीसरा क्वेश्चन। क्या आता है? तीसरा क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? इनके एक एक उदाहरण दीजिए। ये जो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये आपको 4 नंबर दे के जाएगा। कितना नंबर दे के जाएगा? 4 नंबर। उसके बाद अथवा में आपको एक वहाँ पर और ऑप्शन दिया गया है, ये आप नहीं कर सकते हैं। ध्वनि की तरंग कितनी प्रकार की होती हैं, तो आप उसकी जगह पर एक न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल है कि उस ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो जिसकी आवृत्ति 150 हर्ट्ज है, ध्वनि की चाल बराबर 300 मीटर प्रति सेकंड है, यानी 300 मीटर सेकंड इनवर्स है। तो आपको ये भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्या है? अगला है कि चौथा, आर्किमिडीज का सिद्धांत स्पष्ट करो। कारण बताइए कि कॉर्क पानी पर तैरता है लेकिन लोहे की कील डूब जाती है। ये क्वेश्चन है, 6 नंबर का है। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद अथवा में देखिए, संवेग से क्या तात्पर्य है? एक वस्तु का द्रव्यमान 5 kg तथा वेग 10 मीटर सेकंड इनवर्स है, इसका संवेग क्या होगा? संवेग का फार्मूला लगा के इस पेपर को भी सॉल्व कर लेना है। इस पेपर को भी सॉल्व कर लेना। इसके बाद हम चलते हैं अपने उपभाग 2। कहाँ चलते हैं? उपभाग 2, जहाँ पर हमारी शुरू होती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे 21 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड की अल्फा कार्ड प्रकीर्णन प्रयोग से निकाले गए निष्कर्षों की सूची बनाइए।
यहाँ पर आपको सूची है बनानी, उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है विलयन के विलेय और विलायक की परिभाषा। व्हाट इज दिस विलयन, एंड उसमें उपस्थित विलेय और विलायक की परिभाषा भी देना है। 2 नंबर ये दे के जाएगा आपको। फिर उसके बाद लिखना है निलंबन क्या है। क्या लिखना है, निलंबन क्या होता है। 2 नंबर आपको ये दे के सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने, एक एक क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद है बोर के परमाणु मॉडल की क्या कमियां हैं। बोर के परमाणु मॉडल की क्या कमियां थी, तीसरा नंबर 3 नंबर दे के जाएगा। और उसके बाद 25 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कॉलम ए में दिए गए वैज्ञानिकों, ये देखिए पूरा, हाँ ये देखिए, कॉलम ए में दिए गए वैज्ञानिकों के नाम का सुमेलन कॉलम बी के दिए गए परमाणु संरचना को समझाने में दिए गए योगदान में कीजिए। ये देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की। किसकी खोज की थी, कि इसमें से आपको सारे के सारे इधर से ऐसे मिलाने हैं। जे जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, डाल्टन ने, नील्स बोर ने, जेम्स चैडविक ने, ई गोल्डस्टीन ने, मोल्जे ने। इसके सारे के सारे आपको जो जैसा हो उसको ऐसे उसके साथ हमें मिला देंगे, या फिर उसके सामने सामने ऐसे हम लिख देंगे। सारे के सारे आपको तैयार कर लेने, क्योंकि आप ये पढ़े हैं साल भर, तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ये सारे के सारे तैयार कर लीजिएगा, तो जिससे आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हमारा शुरू होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान उपखंड 3 उपभाग 3, उस जहाँ पर हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, जहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि गोल्जी काय की संरचना का वर्णन करो। 4 नंबर दे के जाएगा, गोल्जी काय की संरचना का वर्णन करो। इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बनाइए। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखना है थोड़ा सा, उसके बारे में एक चित्र संरेख बना देना है, और 4 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगला है रेखित तथा अरेखित पेशी में अंतर लिखना है। 4 नंबर ये दे के जाएगा। अथवा में आप इसकी जगह पर ये कर सकते हैं, कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं, कार्बनिक खेती क्या होती है, यहाँ पे 4 नंबर आपको देखे जाएगा। अथवा में है, ये दोनों का अथवा ये है। उसके बाद देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जाइलम, इसमें आ गया जाइलम। 29 नंबर क्वेश्चन, जाइलम ऊतक की, जाइलम जो होता है वो ऊतक की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। या फिर अथवा में देखिए, अथवा में दिया गया तरल संयोजी ऊतक तथा कंकालीय ऊतक का वर्णन कीजिए। ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। ये भी आपको 4 नंबर, पूरे के पूरे 4 नंबर दे के जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के पालन से आप क्या समझते हैं, मधुमक्खियों की भिन्न विभिन्न किस्में तथा उसकी कॉलोनी के बारे में लिखिए। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या मधुमक्खी पालन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद कोशिका विभाजन से आप क्या समझते हैं, कोशिका विभाजन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन जो कि आपने देख लिए होंगे, और कोई टेंशन नहीं लेने का है। आप अपने विजय भैया के साथ जुड़ चुके हैं, TNR क्लासेस के साथ जुड़ चुके हैं, जहाँ पर आपको कोई किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यही था पूरा पेपर, देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया है, और 20 नंबर का मैंने पूरा पेपर सॉल्यूशन भी करा दिया है। और इस पेपर की PDF जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बार बार कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में अपलोड करा दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम आराम से अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी तैयारी करेंगे, और जितने भी सारी ये रिटन हमने क्वेश्चन बताए हैं इसकी अच्छे से तैयारी करके जाएंगे, और पेपर में पूरा का पूरा करके आएंगे, और नाम लेंगे कि विजय भैया ने जो बताया वही सब आया। और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने जो बताया वो आया आपके एग्ज़ाम में कि नहीं, क्योंकि हर जगह का मैं नहीं बता सकता हूँ कि सेट वही आएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में यही सेट आया, जिन भी बच्चों का ये FK सेट आने वाला है साल 2024-25 का, उन बच्चों कक्षा 9 वालों के विज्ञान का, उनका मैं 100% दावा कर सकता हूँ एक भी क्वेश्चन सेम मैच नहीं होने वाला है, डिस्टर्ब नहीं होने वाला है, सारे के क्वेश्चन मैच होंगे। तो बच्चों यही था हमारा पूरा पेपर। कैसा लगा पेपर और कैसी लगी वीडियो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, और चैनल पर रहे हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर मैं नया पेपर इसके बाद लाऊंगा तो उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, और आप सबसे पहले उस पेपर का सॉल्यूशन देखकर अपनी पढ़ाई को अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको भी बताएं जो कि क्लास 9 के बच्चे हैं,
उनको पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनको भी सॉल्यूशन या पेपर में दिक्कत हो रही है तो उनको भी शेयर करें। उसके बाद मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।